हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर डेप्रिसिएशन। तो देखिए, हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन की 10 मेथड्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो वो जो 10 मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होता है स्थायी किस्त पद्धति, ठीक है, यानी फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड। दूसरा आपका होता है ह्रासकोत्पत्ति, इसको हम कहते हैं, या क्रमागत शेषपत्ति, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिस बैलेंसिंग मेथड। तो जो पहला मेथड होता है फिक्स मेथड, इसमें जो डेप होता है उसमें डेप की रकम फिक्स होती है, यानी जो हम पहले साल लगाते हैं वही हम दूसरे साल लगाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कोई हमने मशीन, अगर हमने 1 जनवरी को क्रय की है तो पूरे साल का लग गया, और ये पहले साल में। और यदि हमने कोई मशीन बीच में क्रय की है, जैसे मान लिया कोई मशीन हमने मार्च में करी है, या अप्रैल में करी है, या मई से करी है, तो जिस भी महीने से हम क्रय करेंगे उस महीने से दिसंबर तक का आपका क्या लग जाएगा, डेप लग जाएगा उतने ही महीने का। तो पहले साल तो उतने महीने का लगेगा, और यदि 1 जनवरी को खरीदी है तो पूरे साल का लगेगा, और यदि बीच में और फिर उसके जो नेक्स्ट ईयर होंगे, जितने साल तक का भी वो अकाउंट बनवा रहा है, तब आपका पूरे साल का लगता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फिक्स। और जो आपका दूसरा मेथड होता है वो होता है क्रमागत में आपका क्या होता है कि जो बैलेंसिंग बचता जाता है उस पे लगता जाता है। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो फिक्स मेथड पे कर रहे हैं। तो देखिए, फिक्स मेथड में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग, यानी स्थायी किस्त पद्धति, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 1 जनवरी 2013 को एक साझेदार ने 25,000 रुपये मूल्य का एक संयंत्र खरीदा, ठीक है। इसका कार्यशील जीवन 10 वर्ष और इस अवधि के अंत में अवशेष मूल्य 1,000 रुपये अनुमानित किया गया। 1 जनवरी 2014 तथा 1 जुलाई 2015 को क्रम से 4,000 रुपये, अवशेष मूल्य 200 रुपये, 2,000 रुपये, अवशेष मूल्य 100 रुपये मूल्य के अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए। यदि स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाना है तो प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता यानी मशीन अकाउंट आपको बनाना है। तो देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें हमें बनाना क्या है। हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें बनाना क्या है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा हमें किस मेथड से बनाना है, हमें फिक्स मेथड से बनाना है। यानी फिक्स मेथड में जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल सेम रहेगा, बस परचेजिंग वाले साल हमें देखना है कि वो किस मंथ में खरीदा गया है। अब आप जानते हैं, जब कोई आप मशीन या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो असेट्स का आइटम हमेशा डेबिट में जाता है। जैसे मान लिया आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, मशीन खरीदी तो मशीनरी डेबिट टू कैश। तो मशीन किसका आइटम है, डेबिट का, तो आप डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश। यानी जो आइटम, जैसे मशीन अकाउंट बना रहे हैं, मशीन डेबिट का आइटम है, तो हम डेबिट की तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो टू कैश लिख देंगे हम इसमें। तो देखिए, चलिए मैं आपको इसमें 6 कॉलम बनते हैं। डेट का, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 6 कॉलम बनेंगे। डेट का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है कि किस डेट को हमने परचेज़ किया है और किस डेट को हमने सेल किया है। तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो इसलिए डेट का कॉलम हमें बनाना अत्यंत ज़रूरी है। कुछ कॉलम में हम डेट का अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 6 कॉलम बना दिए, ठीक है। एक सौदागर ने 25,000 रुपये की एक मूल्य का एक यंत्र खरीदा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने लाइन खींच ली। जैसे हम एक अकाउंट पे लाइन खींचते हैं, कैसे, डेट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए, ठीक है। 6 कॉलम में खींचने के बाद में अब जैसे हमने लिखा कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीन का, ठीक है। इसमें लिखा है कि प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। तो जिसका भी हम खाता बनाएंगे उसका खाता हमने यहाँ पर नाम लिख लिया, तो मशीनरी अकाउंट। अब देखिए हमने क्या किया कि 2013 है, तो देखिए हमने एंट्री मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी हमारी किसका आइटम होती है, डेबिट का आइटम होती है।
और तो हमने डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, मशीनरी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट, कितने 25,000 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है इसकी कार्यशील पूंजी 10 वर्ष है और इस अवधि के अंत में अवशेष मूल्य 1,000 अनुमानित किया गया है। तो देखिए, यदि इसकी परसेंटेज दे रखी होती डेप की तो हम 25,000 का परसेंटेज निकाल देते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डेप्रिसिएशन की नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मूल्य होगा, जैसे 25,000 रुपये मूल्य है हमारा, ये 25,000, अवशिष्ट मूल्य क्या होता है, अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य वो होता है जिसे हम बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं, जैसे टूट फूट का कबाड़ी वाला सामान, यानी उसे बेचकर, यानी अगर हम उसे कबाड़ में बेचेंगे उस मशीन को तो केवल हमें 1,000 रुपये मिलेंगे। तो इस 25,000 में से हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 25,000 में से हम 1,000 रुपये निकाल देंगे और फिर जितने वर्षों का उसका समय निर्धारित किया गया है उससे भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। 25,000 में से 1,000 निकाला और 10 से भाग कर दिया तो हमारा डेप्रिसिएशन कितने का आ गया, 2,400 रुपये का आ गया। ठीक है, अब इस बैलेंस को हमने यहाँ जोड़ लिया 25,000, इस बैलेंस को हम ले गए 25,000, इसमें 2,400 घटाया तो हमारा आ गया 22,600। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे कि जो ये वाला बैलेंस था, कौन सा, ये वाला 22,600, इसको हम फिर, जैसे ये 2013 में था और ये 31 दिसंबर 2013, तो अब क्या होगा 1 जनवरी 2014। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 1 जनवरी 2014 हमने डाल दिया। फिर हम इस बैलेंस को, जो हमने यहाँ पे बैलेंस BD डाला है, बाई बैलेंस, ये बैलेंस डाला है बाई बैलेंस CD, इसको हम यहाँ ले आएंगे। देखिए, टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD, और हमारा कितना हो गया, ये 22,600 हम यहाँ पे लिख देंगे 22,600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2014, तो ये 14 था, यानी फिर हम यहाँ पे 1 जनवरी डालेंगे, 1 जनवरी, और हमने फिर क्या किया है कि 1 जनवरी 2014 तथा 1 जुलाई 2015, तो 15 का तो अभी अगला साल आएगा, 14 में इन्होंने 4,000 रुपये, जिसका अवशेष मूल्य 200 रुपये था। ठीक है, और 15 में जो हमने मशीन खरीदी वो 2,000 रुपये की खरीदी, जिसका अवशेष मूल्य 100 रुपये था। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने रुपये की, 4,000 रुपये की। फिर देखिए, अब हम डेप लगाएंगे, तो देखिए हमारा जो फिक्स मेथड होता है उसमें जो हम डेप लगाते हैं, तो जो हमारा पहले साल में लगता है वही हमारा दूसरे साल में, मतलब उसमें डेप में चेंज नहीं होता। तो हमारा डेप कितना होगा, वो 2,400। तो देखिए हम यहाँ पे डालेंगे बाई डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट मशीन पर कितना हो गया, 2,400 रुपये। ठीक है, और सेकंड मशीन हमने कितने की खरीदी है, 4,000 रुपये की। तो इसका हम इसका हमें निकालना है डेप, तो इसका कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका अवशिष्ट मूल्य कितना है, 200 रुपये। अवशेष मूल्य क्या होता है, कबाड़ को बेचकर जो हम पैसा प्राप्त करते हैं। तो 4,000 का हम कैसे निकालेंगे, 4,000 में से 200 रुपये निकाल दो, ठीक है, और जितने साल हों उतने से भाग कर दो। तो 4,000 में से 200 निकालेंगे, 380 आएगा, यानी 3,800 आएगा। 3,800 को जब हम 100 से भाग करेंगे, वो 10 वर्ष है, सॉरी मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो 3,800 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 380। ठीक है, इस डेप को जोड़ दो तो कितना आ गया, 0 8 4 3 7 और 2 2780 आ गया। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल दो, कितना आएगा, इनको जोड़ो टोटल को, तो देखो ये 22,000 और 6 कितने हो गए, 28,000, वो 26,600 हो गया। इस बैलेंस को आप यहाँ लिख गए इसको 26,600, इसमें से आप 2700 निकाल दो, 2780, तो 0 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1 3 और 3 6 और 2 23,820 आ गया। तो इसको डाल दो बाई बैलेंस CD। ठीक है, फिर इस बैलेंस को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 2015 में जनवरी 1 टू बैलेंस BD, कितना हो गया ये आपका 23,820। तो आपने ये लिख दिया 23,820। फिर देखिए आपने एक और मशीन खरीदी है, कब खरीदी है, वो 1 जुलाई को, तो यहाँ पे लिखा है 1 जुलाई।
तो देखिए 1 जुलाई 2015 को आपने 2000 रुपये की मशीन खरीदी है, तो टू कैश, क्योंकि एंट्री आप क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने कितने रुपये लिख दिया यहाँ पे, 2000 रुपये लिख दिया। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ उसको 0 2 8 2 10 का 0, यहाँ से लगा 1 2 8 8 ही आएगा, 8 8 10 का 0, यहाँ से लगा 1 3, 30,820। तो देखिए आपने यहाँ डाल दिया 30,820। फिर देखिए डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन। अब देखिए फर्स्ट का तो कितना हो गया, 2400 रुपये था, तो 2400 ऐसे डाल देंगे, ठीक है। सेकंड मशीन का कितना था, सेकंड मशीन का आपका हो गया 380 रुपये, ठीक है। थर्ड मशीन का 2000 में से आप 200 रुपये निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा, 100 रुपये, 1900। और 1900 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 95 रुपये आएगा, ठीक है। थर्ड मशीन का डेप, तो इनको जोड़ दीजिए, 5 9 और 8 17 का 7, हासिल लगाए 1 5 और 3 8 और 2 28 75 हो गया। अब 30,820 में से 28 75 घटा दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे घटा रही हूँ, 30,820 में से 28 75 आप घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 11 में से 7 गए 4, और यहाँ रह गए 17 में से 8 गए 9, और यहाँ गए 9 में से 2 गए 7, 27,945। देखिए गड़बड़ हो गई कहीं, 22 26,600 26,000 23,820 23, अच्छा देखिए 23 और 2 ये 25 था, 25,820, 23 और 2 25, ये 3 है, फिर यहाँ पे आ गया 25,820, ये 25,000 है आपका, 25,820। तो देखिए 5 11 में से 7 गए 4, यहाँ रह गए 7, 17 में से 8 गए 9, यहाँ रह गए 4 में से 2 गए 2, तो 22,945 आ गया। आप इसको यहाँ लिख दीजिए, बाई बैलेंस क्या आएंगे, डालेंगे बाई बैलेंस CD 22,945 रुपये। तो देखिए यही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 22,945 रुपये। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया है।